हेलो दोस्तों, मैथ फैमिली 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 16 का पार्ट 3। ठीक है, इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। और सीक्वेंस में देखोगे तभी आपका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है समझ में आता है। अगर बीच से देखोगे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है ना दोस्त, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, यहाँ से एक नंबर पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है ना, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन से होते हैं ये देखिए। ठीक है, पहला तो देखिए O2। ठीक है, O2 की बात करें तो O2 एक्चुअल में होता क्या है कि O2 यहाँ पर आपका जो है मुक्त अवस्था में, कौन सा अवस्था में, मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में है, जिससे कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, 0। हमेशा याद रखना, जो फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है, तो उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए इसका जो है एक है आपका जो है O2 माइनस। ठीक है, O2 माइनस इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड O2 माइनस को। ठीक, तो O2 माइनस का जो अगर ऑक्सीडेशन निकालना चाहोगे तो आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -½ ठीक है, तो यहाँ से देख लो कि O का, इसको X मान लो, जिसको निकालना है मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, इसके आयन कितना चार्ज है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1 2 -½ यही तो निकला। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आपका जो है पर ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड O2 2 माइनस, है ना, ये आपका पर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड O2 2 माइनस। ठीक है, तो इसका अगर निकालोगे O2 2 माइनस का निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका आता है -1। ठीक है, 2x जिसका निकालना है, 2x इधर है, 2 माइनस आयन है तो -2 कर लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2, 2 कट जाएगा तो -1 आएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद आपका जो है आपको निकालना है। ठीक है, आप बता सकते हो OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड। ठीक है, इसका अगर ऑक्सीडेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑक्सीडेशन निकालो तो जिसका निकालना है उसको X मान लो, और इसका जो फ्लोरीन का तो होता है कितना होता है, -2 होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका जो क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा कितना, +2। ठीक है, ये जो इतना निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद जैसे देख लेते हैं फोर्थ, ये है आपका KO3, है ना, जिसको बोलते हैं ओजोनाइट। क्या बोलते हैं, ओजोनाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं ओजोनाइट KO3। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1/3, 1/3। ठीक, ये आएगा। अब देखते हैं दोस्तों H2 के प्रति क्रियाशीलता, है ना, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता देखते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ये मिलकर आपका ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट, है ना, हाइड्रोजन से मिलकर क्रिया करके हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 का जो एलिमेंट है याद है आपको, है ना, तो ये है आपका ओल्ड स्टाइल से टी पो। ठीक है, आपको बार बार लिखना चाहिए। ठीक है, बार बार लिखने से क्या है, माइंड में वो सेट हो जाता है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये है आपका ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट, है ना। जब ये जो है आपका जो है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। समझ गए, इस प्रकार के ये कंपाउंड यौगिक बनाएंगे। ठीक है, तो भाई आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसके निम्न गुणों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये देखिए। ठीक है, देखिए कि आपका जो पहला जो तापीय स्थायित्व होता है, तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। दूसरा
बंध ऊर्जा, तीसरा लुईस क्षार। ठीक है, पहला है आपका तापीय स्थायित्व, बंध ऊर्जा, लुईस क्षार। इन गुणों में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, हाइड्रोजन की प्रति क्रियाशीलता देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है आपको। तो भाई आप सोचो, आप ही सोचो कि आप जो ऊपर से नीचे आ रहे हो, है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आकार बढ़ता है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ने के साथ इसकी जो बंध जो सामर्थ्य है, बंध बनाने की जो सामर्थ्य है उसमें कमी आती है, उसका कमज़ोर होते जाता है। जैसे जैसे आकार बढ़ते जाएंगे उसकी जो बंध लंबाई है वो बढ़ते जाएंगे, बंध लंबाई बढ़ेंगे तो उसका बंध जो सामर्थ्य है ना, वो कम होता जाएगा। तो उसको जो है ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको तोड़ना, तापीय स्थायित्व का मतलब होता है उसको तोड़ना, उष्मा देकर उसको तोड़ना, है ना। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, जिससे कि उसका जो तापीय स्थायित्व वो कम रहेगा, स्टेबल नहीं रहेंगे ना। जैसे H2O की बात करें तो H2O इसका जो है बंध ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बंध ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका जो आकार है छोटा है, जिससे कि अच्छा से बंध बना पाएंगे। और इसको तोड़ना ज़्यादा उष्मा देना पड़ेगा, इसलिए इसका जो तापीय स्थायित्व है वो ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तापीय स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। बंध ऊर्जा की बात करें तो बंध ऊर्जा वही है कि अब जो है आकार छोटे होने के कारण इसका जो बंध ऊर्जा है ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बंध ऊर्जा, बंध लंबाई बढ़ते हैं, बंध लंबाई बढ़ने के कारण उसकी बंध ऊर्जा में कमी आती है, मतलब उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। आकार बढ़ने की वजह से उसको आसानी से आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो बंध ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो बंध ऊर्जा कम होगा। तीसरा देखिए लुईस क्षार। लुईस क्षार का मतलब होता है, लुईस क्षार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, है ना। लुईस क्षार का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन देना। तो भाई यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, यहाँ पर जो इसका जो साइज है छोटा है, इसका जो साइज है छोटा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो ज़्यादा रहेगा। साइज छोटा होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तो वो इजीली से यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका आकार बढ़ता है, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना कठिन होता है। इस प्रकार से आप जो तापीय स्थायित्व है, बंध ऊर्जा है और लुईस क्षार, जब ऊपर से नीचे आते हैं हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता के केस में, तो ये जो है तीनों क्या होता है, घटेगा। इसको याद रखना है, क्या होगा भाई, घटेगा, ये तीनों वाला। ठीक है, अब यहीं पर देखिए अपचायक सामर्थ्य, है ना, अपचायक सामर्थ्य। ठीक है, अपचायक सामर्थ्य की बात करें, ठीक है, तो अपचायक क्या होगा, है ना। अपचायक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है ना, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो स्वयं एक अच्छा अपचायक होता है दूसरे के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका बंध सामर्थ्य कम होगा, बंध लंबाई बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो बंध जो सामर्थ्य है वो घट जाता है। घटने की वजह से यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ से पोलोनियम से ऑक्सीजन पोलोनियम से हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है, पोलोनियम से हाइड्रोजन को निकालना आसान है यहाँ पर, क्योंकि बंध जो है क्या है, कमज़ोर है, जिससे कि यहाँ से हाइड्रोजन को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, जिससे कि इसका जो अपचायक सामर्थ्य है, ठीक है, अपचायक सामर्थ्य है वो क्या होगा जी, बढ़ेगा। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ से आकार बढ़ने की वजह से वहाँ से H को, है ना, हाइड्रोजन को निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जिससे कि अपचायक सामर्थ्य क्या होता है, बढ़ता है। साथ ही इसका जो है अम्लीय गुण भी बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आओगे तो अम्लीय गुण बढ़ता है। अम्लीय गुण बढ़ता है, अम्लीय का मतलब होता है ना, जब उसको जल में घोलते हैं, वही तो पढ़ते आ रहे हो, जल में उसका विलय करते हैं, घोलते हैं तो जो है H+ आयन देते हैं, और जो जल में घोलते हैं OH आयन देते हैं, वो क्षार है ना। तो यहाँ से आपको जो आसानी से H निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसका अम्लीय गुण बढ़ेगा, इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता में जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो तापीय स्थायित्व, बंध ऊर्जा और लुईस क्षार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अपचायक सामर्थ्य और अम्लीय गुण, अपचायक सामर्थ्य और अम्लीय गुण ये दोनों बढ़ेगा, इस बात को
ध्यान रखना। उसके बाद आपको जो गलनांक और क्वथनांक है ना, ये जो दिया है ना, इसको जो इसका क्रम बताना है। गलनांक और क्वथनांक में इसका जो क्रम कैसा होगा ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका जो है आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के साथ साथ उसका जो वान डेर वाल्स जो बंध होते हैं वो भी बढ़ता है, ठीक है। बढ़ने की वजह से उसका गलनांक और क्वथनांक जो है बढ़ जाता है जी। तो ये हो जाएगा, इसका जो क्रम होगा इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इस प्रकार से इसका क्रम होगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखो H2O तो ऊपर होना चाहिए, है ना। H2O सबसे ऊपर है, तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इसका आकार छोटा है। लेकिन ये क्या है भाई, ये अपवाद है। क्या है, अपवाद, ठीक है। अपवाद इसलिए है क्योंकि H2O में क्या है, हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन बंध है जो वान डेर वाल्स बंध से क्या होते हैं, अधिक होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण H2O का गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। ऐसा पूछते हैं, है ना। जो एक्सेप्शन है उसको ज़्यादा पूछते हैं, अपवाद को ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका क्रम हो जाएगा भाई गलनांक और क्वथनांक का। जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये आपका जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।